एक खान ऐसे भी हैं जिनका कोचिंग में दबदबा है। सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों फैंस हैं जो अपने चकल्लस कोचिंग के चलते हमेशा वायरल होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं खान सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। वो एक चीज़ थोड़ा सा हम कह दें कि वो कोचिंग नहीं है, वो मेरा परिवार है। उसमें पढ़ने वाले मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो इट्स माय फैमिली है। सही पकड़े हैं। अच्छा, आजकल जो सबसे ज़्यादा सवाल उठता है, जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है, क्या आपको लगता है उसमें बदलाव होना चाहिए? क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, कोडिंग की तरफ बढ़ रही है, हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन उस लेवल पर अभी आपको लगता है क्या क्या चेंज होना चाहिए? क्या सोचते हैं खान सर? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एजुकेशन सिस्टम में बस एक एजुकेशन और सिस्टम की कमी है। ये एजुकेशन, एक बात बताइए, हमको ये नहीं समझ में आता है। हम लोग बच्चों के सामने एक बड़ा अच्छा सा भाषण दे देते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य होता है एक अच्छा इंसान बनना। वो माँ बाप बना देते हैं अच्छा इंसान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या उसको भाषण दे रहे हैं? उससे जिंदगी का एक बहुमूल्य समय खींच लिए। आप उसको इंडिपेंडेंट नहीं बना पाए। एक 4 साल अभी के टाइम पे ग्रेजुएशन, 2 साल पीजी। वो इस ग्रेजुएशन और पीजी के दम पर कुछ ही ऐसे ग्रेजुएट डिग्री हैं, जैसे बीटेक हो गया, एमबीबीएस हो गया, आप इक्विवेलेंट करते हैं कॉलेज ग्रेजुएशन वाले से। उस 6 साल का टाइम उससे लेते हैं। उस 6 साल के बीच में वो जब कंप्लीट करके आता है तो वो समाज में कुछ नहीं कर पाता है। वो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। मगर क्यों? अभी पता चलेगा। 6 साल के बीच में उसे कितना हम स्किल सिखा सकते थे। हर साल अगर 2 स्किल भी सिखाते, 6 महीना बहुत होता है स्किल के लिए। 6 अगर स्किल सिखाते, आज हम लोग किसको, चाइना को ओवरटेक कर रहे होते। आज हमारे पास स्किल्ड की इतनी कमी है जिसका कोई हद नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम लोग ताज होटल में बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में एजुकेशन कैसे अच्छा होगा। ये वैसा ही है जैसे फ्लाइट के बिजनेस क्लास में बैठ के आप डिसाइड कीजिए कि ट्रेन की जनरल डिब्बा कैसे ठीक होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं, आप कई बार कहते हैं वहाँ जाके ये देखना पड़ता है कि भैया ऊपर से कुछ ना गिर जाए। बिहार सरकारी स्कूल में गेट बंद हो या ना हो, हम लोग की एंट्री हो जाती है, एग्जिट हो जाते हैं, 50 रास्ते खुले होते हैं, किधर से कूद के भागना है हम लोग को पता होता है। यहाँ मेरा छोटा सा फूट गया, यहाँ पे ना हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो ऊपर से एक टूट के गिर गया था। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे कंट्री में किस लेवल तक गरीबी है। आप देखिए कि अगर गाँव में कोई इंसान फल खरीद के ले जा रहा है ना, इट मीन्स या तो उसके घर कोई पूजा होगा या तो कोई बीमार पड़ा होगा, वो खाने के लिए नहीं ले जा रहा है। ये गरीबी है। और वहाँ हम लोग उसको कहेंगे एंटरप्रेन्योर बनो, अपनी कंपनी खड़ा करो। परिवार नहीं खड़ा कर पा रहा है, कंपनी खड़ा करेगा। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। चूंकि बहुत ही बढ़िया बातें कर रहे हैं, आपको 24 घंटे के लिए देश का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, क्या आप सबसे पहले बदलाव करें? कुछ नहीं कर पाएगा इंसान, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये फिल्मों में ही है। आप देखिए, आप किसी पायलट को टेम्पू दे दीजिए, टेम्पू, और कहिए उड़ा दे इसको, वो रनवे पे दौड़ते रह जाएगा, नहीं उड़ेगा वो। बहुत बढ़िया। मूस मोटैयन लोढ़ा होयन, हाथी घोड़ा थोड़े होयन। ये क्या मतलब बना के रखे हैं लोग? ऐसा लगता है कि जैसे मतलब एक टॉप लेवल चेंज कर देंगे तो सारा सिस्टम होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए कितनी परेशानियां हैं। एजुकेशन सिस्टम को ना, शिक्षकों की भाषा मतलब समझ में नहीं। हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे तो कार्य बोलने की जगह टीचर कार्य बोलता था, तो हमको समझ में नहीं आता करना क्या है यहाँ पे। तो हमें एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में इतनी ज्यादा डिस्टेंस बना के रख दिए, इतना प्रोटोकॉल बना के रख दिए हैं। आज 90% स्टूडेंट, उनको अगर क्लास में कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आ रहा है, टीचर बोलेंगे समझ में आ गया तो हाथ उठा देगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आपने जीएस में ये चकल्लस तरीके से समझाने का फॉर्मूला निकाला, ये कब आया सबसे पहले प्लान में कि भैया ऐसे समझा सकते हैं, ऐसे समझ आएगा जीएस? हम लोग जब स्टूडेंट थे ना तो टीचर लोग इतना लंबा लंबा बात बोलते थे, लोग समझ में नहीं आता था क्या बोले लोग। हम लोग को लगता था कि हम लोग पैदाइशी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट हो गया, हम लोग में कुछ लगता है पाठ पूजा कम है दिमाग में, समझ में उतना नहीं आता था। उसमें कुछ दोस्त सब जब हम लोग को समझाना चालू किए ना, तब समझ में आया कि भाई ये टीचर लोग जो है ना, ये गड़बड़ मतलब थोड़ा हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो हमको लगा कि नहीं, एक टीचर से ज्यादा उसका एक दोस्त बन के पढ़ाइए, फिर देखिए वो अपनी हर एक कमजोरियों को बताएगा वहां, और वो रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट में कभी कोई कमी नहीं आएगी। रिस्पेक्ट किसका करता है? इंसान, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। जैसे उसको लग जाएगा यार ये इंसान ने बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा दिया, तुरंत वो रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं करेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कोविड के बाद जिस तरीके से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, पहले तो आप काम शिक्षक रहे होंगे, लेकिन क्या आप अकेले बैठ के खान सर सोचते हैं कि भैया ठीक ठाक आ गए हैं, आगे क्या क्या करना है हमें अगले 10 सालों में? एज ए इंडिविजुअल क्या लगता है आपको? हमारा उद्देश्य यही था। एजुकेशन जब पढ़ाना हम चालू किए थे तो मेरे जिस बैच का फीस आज से 10 साल पहले भी 200 रुपये था ना, आज भी 200 रुपये है, और अगर उसका 10,000 भी करें तो पढ़ेगा। लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं कि देखिए, ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मौका नहीं मिल रहा है तो आप नहीं लूट पा रहे हैं। ईमानदारी का मतलब होता है कि आपके पास मौका है फिर भी आप उसको साइड कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि एजुकेशन इतना आसान होना चाहिए ना कि एक मजदूर को भी समझ में आ जाए कि मजदूरी करके भी आए ना तो समझ में आ जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो देखते थे कि तुम कल का क्लास नहीं किए बाबू, आज समझ में नहीं आएगा। क्या चीज बता रहे? तो घर का ढलैया कर रहे हैं क्या कि दूसरा तल्ला नहीं ढाले तो तीसरा नहीं ढलाएगा? ये कोई बात है? क्यों नहीं समझ में आ सकता है? हाँ, थोड़ा लिंकेज होगा, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आता, तो बच्चों के दिमाग में ये भर दिया गया। तो एजुकेशन इतनी आसान होनी चाहिए, किसी को समझ में आए, इतनी सस्ती होनी चाहिए, कोई भी अफोर्ड कर सके। और जो भाषा शैली, ये
और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आना चाहिए। अभी हाल ही में रिजल्ट ओरिएंटेड की बात बताते हैं। तो बिहार में एक एग्जाम हुआ बीपीएससी, वो बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, स्टेट पीसीएस होता है। ये आपने काफी प्रोटेस्ट भी किया सर। अभी तो प्रोटेस्ट चल ही रहा है, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक प्रोटेस्ट चालू रहेगा। तो उसमें क्या हुआ, इतने क्वेश्चन आए कि इंक्वायरी बैठा दी गई हमारे ऊपर कि कहां से क्वेश्चन आ गया, जबकि वो क्वेश्चन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, 6 महीना पहले दे दिए थे। तो हमको कभी कभी डर लगता है कि इतना भी क्वेश्चन ना आ जाए कि लोग हमारे ऊपर उंगली उठाने लग जाए। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। एक बहुत पॉपुलर कोचिंग वाले थे ओझा जी, जो राजनीति में जा चुके हैं। तो क्या लगता है कि खुद जब अकेले बैठते हैं कि क्या मुझे राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आपका अपना फैसला होगा ये भविष्य में? हमको उस समय उतना इंटरेस्ट, आज इन्होंने मना कर दिया राजनीति में नहीं आएंगे। देखिए लोग से झगड़े रहता है अभी तो हमको, तो बिहार गवर्नमेंट में तो हमको पता नहीं, ऐसा लगता कई है नेता इन पे आरोप लगाते हैं कि भैया ये इसलिए कर रहे हैं कि राजनीति में आते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया नहीं आना चाहेंगे। ये क्लियर कर दिया आज इन्होंने, क्लियर कर दिया आपने। हमको ये नहीं समझ में आता है, जो पूछ रहे होते हैं वो चाहते हैं कि हम लोग आ जाएं या डरते हैं कि ना आए। गजब बेइज्जती है। और इतना तो हम जरूर कहते हैं कि हम लोग को इधर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, और ये कोई राजनीति में जाता है तो छुपके से नहीं जाता है। लेकिन जो अभी के टाइम पे हैं, एट प्रेजेंट जिस तरह से चल रहे हैं, उन लोगों से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अच्छे से काम करो, वरना किसी दिन ये पढ़े लिखे लोग अगर उधर घूम गए ना, तो उन लोग का हाल, वर्तमान नेताओं का हाल वही हो जाएगा जो नोकिया मोबाइल का हुआ था, वो टकटकाते रहेंगे, वो सांप वाला गेम खेलते खेलते। बहुत बढ़िया। आप जैसे कोटा की भी बात कर रहे थे, बच्चे तैयारी करते हैं पेपर की, खूब मन लगा के तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, पास भी कर लेते हैं, फिर खबर आती है जी पेपर लीक हो गया, भर्ती रद्द हो गई। क्योंकि आप अभी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे इंसाफ हो सकता है? कई साल उनके खराब हो जाते हैं, क्या लगता है एज ए शिक्षक खान सर को? ये ना सबसे खराब चीज़ है एजुकेशन में, एजुकेशन सिस्टम का इसको कह दीजिए तो कैंसर है। पेपर का ये जो लीक होना, भर्ती रद्द होना, मतलब आप एक स्टूडेंट की मनोभाव तो हम लोग का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या मन से पढ़ाएं, हम लोग खुशी मनाएं कि पेपर लीक हो गया। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। जैसे अभी एग्जाम में बीपीएससी में हुआ था, और अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज बताएंगे कि देखो बच्चों ये पढ़ाए थे, पेज नंबर इतना पे ये आया, तब तक शाम में खबर आ रही है कि पेपर लीक हो गया। अब हम लोग को ये समझ में नहीं आया कि पेपर हम लोग पढ़ाएं, इसकी तारीफ करें कि जिन्होंने पेपर लीक कराया उसको बैठ के गरियाएं। तो हम लोग अब उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग, हमारे पटना में एक जगह है गर्दनी बाग, वहाँ टेंट डाल दिया गया है, और वहीं पे नियम है कि यहीं बैठ के गरियाना है आप लोग को। तो वहीं बैठ के हम लोग 2 महीना से 3 महीना से उसको कोस रहे हैं लोग कि भाई तो पेपर लीक करा दिया वहाँ पे। प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पे चर्चा करते हैं। आजकल देखने को मिला कि बच्चों में तनाव बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना, एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों पे अत्यधिक दबाव बनाते हैं, जिनके चलते बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं? आपके पास ऐसे कई हज़ारों बच्चे आते होंगे, बताइए जरा। देखिए, प्रेशर बनाने से नहीं होता, ऐसे पेरेंट्स को भी कहते हैं, आप अपने घोड़ा को अगर मान के चलिए रेस लगाना है, घोड़ा पाला है कोई, तो उसको खिलाइए पिलाइए अच्छा से, कि बिना खिलाए पिलाए रेस में लाए, मार डंटा मार रहे हो, क्या दौड़ेगा? उसको दौड़ने से पहले उसका ख्याल तो रखिए। उसी तरह आपके बच्चे हैं, आप एक बार कॉपी खोल के नहीं देखें कि वो क्या पढ़ा है। गार्जियन लोग एक को लगता है एक ट्यूशन का, एक कोचिंग लगा देंगे, एक ट्यूशन लगा देंगे, मेरा काम खत्म। तो ये भी तो गलत है। पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट है तो दुनिया का कोई इंसान पढ़ाई से नहीं भाग सकता है। तो इंटरेस्ट जगाना जरूरी है। तो वो कहते नहीं तुम पढ़, हम कहते छोड़ना इसको, उसको इंटरेस्ट जगाइए। अगर उसको इंटरेस्ट जग जाएगा ना, तो आप उसको खाना भी दीजिएगा तो कहेगा कि नहीं, एक क्वेश्चन और लगा देते हैं, तब जाके खाना खाएंगे। तो उल्टा सिस्टम लेके चल रहे हैं लोग। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हजारों स्टूडेंट्स अभी तक क्लासें आप ले चुके हैं, कुछ ऐसा किस्सा सुनाइए जिसमें आपके पास कोई बच्चा कुछ ऐसा सामान ले आया हो। जैसे आप, मैंने सुना कि एक बार बंदूक ले आया था बच्चा, आपके लिए नहीं लाया था, किसी और वजह से लाया था, बताइए जरा क्या था वो? आई कार्ड चेक होता है क्लास में, तो क्योंकि ना विदाउट आई कार्ड वाले को हम लोग अलाउ कर देंगे तो फिर तो बदमाशी करके भाग जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे चेक हो रहा था आई कार्ड, तो उसके पास था नहीं। कहा कि भाई जो चेक कर रहा था उसका, भाई मेरे पास आई कार्ड है, लाए नहीं, आज हमको बहुत जरूरी काम है। तो कहा क्या काम है? तो उलझ गया उससे। तो उसके ना यहाँ पे शर्ट उठा तो तमंचा रखा हुआ था। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? तो कह रहा है कि तमंचा लेके रखा, तो डर गया बेचारा, भाई जब इसका आई कार्ड क्या चेक करेंगे, तो तमंचा लेके घूम रहा है। तो आपस में बात किए सब, तो कह रहा है कि देखो अभी छोड़ा, एक तो 11-12 बजे झगड़ा होने वाला है, तो सोचे कि उससे पहले क्लास कर लेते हैं, सुबह वाला क्लास कर लेंगे बाद में। सोचिए झगड़ा करने से भी पहले उसको चिंता था कि क्लास कर लेना है। अभी महाकुंभ समापन होने वाला है, मैं लगभग 10-12 दिन महाकुंभ में था। बिहार के बहुत लोग हमें वहाँ पे मिले, सैकड़ों लोग मिले। उनका कहना था कि हमें भी योगी जैसा सीएम चाहिए। खान सर बिहार से आए हैं, क्या लगता है आपको? अब ये तो लोकतंत्र है, सबका डिसीजन है। वो इस बार कुंभ का मैंने इतने ज्यादा क्राउड गए थे लोग वहाँ पर, तो क्राउड ओवर क्राउड हो जाने की वजह से 2-4 मिस यहाँ पे घटना जो हो गई, उसके बाद वीवीआईपी कल्चर को जैसे खत्म किया गया, सारी चीजें ऑन द स्पॉट आ गई यहाँ पर। और तो अपना वहाँ का मैनेजमेंट है, और हर स्टेट का अपना अपना अलग मैनेजमेंट है। अब जैसे कोई जरूरी नहीं कि सब जगह का एक ही जैसा हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ है कि योगी जी में जो स्टिक ऑफ लॉ है कि भाई
अगर गड़बड़ी करेंगे तो भाई मीडिया रहे चाहे कुछ रहे, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला चीज ना लोगों को थोड़ा सा प्रभावित जरूर करता है। इतनी खुशी मुझे आज तक। लॉ एंड ऑर्डर पे जो आप कह रहे हो काम बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर तो जरूरी है ना, किसी को अब डर ही लगने लगेगा तो काम कहां से कर पाएगा। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी। हम लोग क्या देखते हैं, अगर कोई इंसान बीमार पड़ा है तो क्या चेक करते हैं, उसका ब्लड टेस्ट कर लिए, यूरिन टेस्ट कर दिए, ईसीजी कर दिए, तभी ना आदमी पता करता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। किसी स्टेट को देखना है, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, पुलिस कितनी हेल्पफुल है, सड़कें कितनी अच्छी हैं। अब जैसे कहते हैं लोग कौन सा राज्य विकास होगा, जिस राज्य में आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं तय कर सकते हैं, कभी विकास नहीं होगा उस जगह का। अब चाहे जितना चिल्लाते रहिए, आपको क्या लगता है साइकिल से विकास करने वाले एंटरप्रेन्योर घूमेंगे? बिल गेट्स आएगा टेम्पू पे बैठ के। बहुत बढ़िया। चलिए, क्योंकि जनता की पुरजोर मांग थी कि रैपिड फायर भी किया जाए खान सर से, क्योंकि इनकी बातें जो हैं किसी को बोर नहीं कर सकते, भले 1 घंटा बोलते रहें। बिहार में कुछ महीनों में चुनाव है, अगला सीएम किसको देखते हैं, नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन आप हम लोग से काहे पूछते हैं? ये मेरे देखने से, अपने से सोच के देखिए, मेरा देखने से कोई सीएम नहीं बन सकता। मेरा एक इंडिविजुअल सिंगल वोट है। इसको बदल देते हैं, सबसे public पॉपुलर कौन आपको लगता है इन सब में? सबसे पॉपुलर या आपका फेवरेट नेता कौन है? नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर? काफी मेहनत कर रहे हैं आजकल। सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, नीतीश कुमार को जिस हालत में बिहार मिला था ना, गढ़ा में मिला था, गढ़ा में, जिसमें कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता है। पहले उसको आप जैसे एक जमीन खरीदिए, कोई समतल जमीन खरीदिए, कोई गड्ढा में का खरीदिए, समतल वाला तुरंत बिल्डिंग बना देगा। तो उत्तर प्रदेश एक समतल जमीन थी, फटाफट काम होने लगा। और बिहार गढ़ा में मिला था, तो उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल, इसको सुधारते सुधारते परेशान हो गए। लालू यादव को जब मिला था ना, तो ऐसा स्थिति में बिहार मिला था कि कुछ ऐसे जगह थे जहां पूरे गांव के बाहर 1-2 आदमी लाठी लेके खड़ा हो जाता था, कहता था कि तोरा वोट डालने नहीं जाना है, पूरा गांव अंदर आ जाता था। वो इंसान एंटरप्रेन्योरशिप देखेंगे। बात तो सही है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हर इंसान का चैलेंज अलग अलग है। जिनको जहां मिला, वही उन लालू यादव को रेलवे मिला, रेलवे को फायदा में दिखा दिए। अब लोगों ने कहा कि कबाड़ बेच दिए। दुनिया के कौन आदमी कबाड़ घरे में रखता है? ये बड़ा तो अच्छे ना किए। खान सर ने बड़ा स्मार्टली लालू जी की भी तारीफ कर दी और नीतीश जी को भी खुश कर दिया कि बिहार में दुकान चलानी है भैया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। खान सर की टीचिंग फिलॉसफी एक शब्द में आप जो टीचिंग कराते हैं उसको अगर क्लास में बैठ के उसको समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट की गलती नहीं, टीचर की गलती है। और बढ़िया। खाओ माँ कसम। अच्छा, आप टीचर ना होते तो क्या होते? हमको तो फौज में जाना था, टीचर ना होते तो हमको एक किसानों के लिए, और हम भी अभी बताते हैं बहुत दिन टीचिंग नहीं करेंगे, हमको किसानों के लिए वर्क करना है। किसानों की 3-4 महत्वपूर्ण समस्या है। उसकी एक, फसल का उत्पादन कम है। दूसरा क्या है, उसका फसल अगर उत्पादन हो गया तो कीड़ा खा जाते हैं सब। और उस तीसरा क्या है कि अगर नहीं खाया तो बेचने जाएगा तो उसकी फसल की सेल्फ लाइफ कम होती है, तो कोल्ड चेन नेटवर्क नहीं है। उसको अगर शाम में अपनी सब्जी बेचने गया है तो शाम 4 बजे तक ही उसको अच्छा भाव मिलेगा। बाकी सामान गिद्ध की तरह लोग देखते होंगे कि शाम होगा तो बेच के जाएगा, क्योंकि उसके यहाँ कोल्ड स्टोरेज का चेन नहीं है। सिस्टम देखिए, किसान को आप 5 किलो का जो अनाज का है, ये देखिए, ये एक अच्छी योजना है और समाज का एक बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित हो रहा है, उसका वो एहसानमंद है। लेकिन हमें एक ये भी सोचना पड़ेगा कि हम अभी भी कहां पर हैं। तो उनका योजना में हम संदेह नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी योजना है। लेकिन ये जो 3 चीज है किसानों के लिए, एक किसान को बताइए अगर मेहनत से उत्पादन किया, हमारे यहाँ समस्तीपुर एक जगह है, वहां गोभी उत्पादन हुआ, 1 रुपया किलो बिका गोभी, 1 रुपया, जबकि दुबई में बिक रहा था 250। बताइए एक किसान दुबई भेजेगा कि जो सिस्टम बैठा हुआ है वो भेजेगा? तो क्या मतलब बताओ, ट्रैक्टर चला दिया 1 रुपया किलो गोभी। अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे, क्योंकि आप लोग दिल्ली में बैठे हैं, आप लोग को आइडिया नहीं लगेगा 1 रुपया किलो भी गोभी हो सकता है क्या। वहां ट्रैक्टर चला दिया समस्तीपुर में, तो बहुत समस्या है। आप कभी उसके ऊपर देख के देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास कलेजा और बहादुर है सब ना, तो इस देश के किसान है सब। यहाँ हम लोग का ना एक मोबाइल छूट जाएगा ना तो धक धक होने लगा, कहाँ मोबाइल छूट गया। वो 6 महीने तक अपनी फसल पूरे खेत में छोड़ के आता है, कभी आग लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं होता। तो जब तक इस देश में किसान और महिलाओं का उत्थान नहीं करेंगे, कहां से आगे बढ़ेगा? आपको लगता है कि भारत को जो रिस्पेक्ट अब दी जा रही है पहले नहीं मिलती थी, चूंकि आप टीचर हैं, क्या लगता है कि दुनिया में अब ज्यादा भारतीय पासपोर्ट की धाक बड़ी है पहले से? पासपोर्ट का तो उतना नहीं कर सकते। एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, ये जो अंग्रेज है सब ना, या दुनिया जो भी है, तो ये हम लोग का इतना बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ लोग हैं कि डरेंगे तो इनके बाप। नहीं तो जिस दिन हम लोग बहिष्कार कर देंगे ना, अभी हम लोग डरा नहीं पाए हैं, अभी वो खुदे डर रहा है। हम लोग डराना चालू नहीं किए। आज अगर हम अपना एंड्रॉइड बनाएं, अपना गूगल बनाएं, अपना फेसबुक बनाएं, तब उनको असली डर समझ में आएगा। अभी वो अपने से डर रहे हैं कि भाई ये किसी दिन कुछ कर देगा यहाँ। और दूसरी बात कि भारत का जो छवि बढ़ा है, वो ऑब्वियस भी बात बढ़ा है, लेकिन एक चीज और गौर करना पड़ेगा। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी के पास इतना मोबाइल नहीं था जिसे पता चले कि रूस में प्रधानमंत्री का कैसे स्वागत हुआ, कैसे नहीं हुआ। यू आर राइट ब्रो। जागरूकता बढ़ गई है। आज मोदी जी लैंड करते हैं तो दिख जाता है मोदी जी लैंड किए, उनको बस सैल्यूट दिया जाता है, दिख जाता है। लेकिन जब वही गुजराल साहब थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, तो रिस्पेक्ट उनकी भी थी। वह व्यक्ति था जिसने अमेरिका के प्रधानमंत्री का फोन उठाने से पहले G20 भारत में अभी हो रहा है, G20 तब नहीं हुआ था। सियाणपति नहीं। हाँ, G20 बहुत अच्छे से हम लोगों ने हैंडल किया। तो ऑब्वियस बात है कि हम लोग का ना फॉरेन पॉलिसी में बढ़ा है, बट थोड़ा सा गड़बड़ कहाँ हुआ है, आस पड़ोस में। आस पड़ोस में ये गड़बड़ हो गया ना कि हम लोग की छवि अलग टाइप की बनती गई है। तो जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, इलायची दाना बराबर देश हम लोग को, मतलब वो श्रीलंका, वो जिसके पास वो अपना जहाज नहीं था, वो मालदीव के पास,
मालदीव के पास अपना जहाज नहीं था उसके प्रधानमंत्री को आने के बहुत धमकी दे रहा है हम लोग को। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी जो बाद में माफी भी मांग लिया उन्होंने। तो ये तो पूरा अच्छा, बर्बाद करके ये तो हम मारेगा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।